मुझसे वरिष्ठ ही हैं सभी लोग। भूपेंद्र सिंह जी, हमें लगता है शायद 63 साल बाद मिल रहे हो, 30-31 साल बाद। भगवान जी से तो सबको ही बुलाता रहता है भगवान जी, लेकिन ये भगवान जी की कृपा है कि वो नहीं बुलाते अपन को। दिनेश भाई साहब जाने की पहले आपको जीवन यात्रा शरीर यात्रा पूरी कर रहे हैं। 30 साल या बस हम जीवन यात्रा की ही बात करेंगे कि आप तक का रास्ता खुल जाए, 30 दिन पहले बाकी सारी चीजें करना पड़ेगा। विक्रम भाई साहब हैं और हमारी बहन जी और दिनेश जी काफी लंबे समय के बाद आपको समझे हैं, और भाभी साहब ने जो आज का ये कार्यक्रम रखा। निश्चित तौर पर जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम सब लोग बैठ करके किसी बात पर चिंतन करते हैं, तो ये बातें हमारे समाज में जाती हैं हम लोगों के माध्यम से, क्योंकि काम करने के लिए टूल का प्रयोग किया जाता है, तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट एक तकनीकी हो सकती है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोलॉजी ही टूल है। जितने भी काम हम अपने समाज में देखते हैं तो मनुष्य को टूल बना करके कार्य कर रहा है, चाहे वो राजनीतिक समीकरण हो और चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाता है, वो अगले व्यक्ति को बिठाता है और पूरे के पूरे सिस्टम के साथ काम करता है। बहुत सिंपल और साधारण शब्द है नेचुरोपैथी अंग्रेजी में, और हिंदी में प्राकृतिक चिकित्सा। हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, क्योंकि हमारा विषय वास्तविक विषय हमारा जंतु विज्ञान है और हम सभी लोग जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। मानव ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहा है, लेकिन कितने कृत्य सकारात्मक व्यक्ति कर रहा है और कितने नकारात्मक कर रहा है, इसको जानने की चेष्टा शायद ही कम लोग कर पाते हैं। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें किस तरीके के काम में आगे बढ़ना है। पर्यावरण हमारी नजर में दो तरह से है। एक तो पर्यावरण वो है जो हमारे शरीर के बाहर दिखाई दे रहा है, और दूसरा पर्यावरण वो है जो हमारे शरीर के अंदर अंतर्निहित है। जब हम बात करते हैं कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जब हम प्रदूषण को देखते हैं तो हमें और हमारे अनुसार वो पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा, बल्कि हम प्रदूषित हो रहे हैं। क्योंकि आज के समय में जो बाहर का प्रदूषण हम हटाने के लिए लगे हुए हैं, वो हम ही के द्वारा फैलाया हुआ है। तो एक तो महत्वपूर्ण बात हमें यह समझने की जरूरत है। दूसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट आज का है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, अभी शायद दिनेश शर्मा जी ने, मिश्रा जी ने आपसे बताया होगा भोजन के संबंध में, हमें नहीं पता क्या बताया, लेकिन वो एक निहित सत्य है। हमारा शरीर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स और विटामिन से मिलकर के बना, चाहे वो पंच तत्वों में से किसी भी चीज की कमी होती है तो हमारा जो शरीर है, जो हमारा आवरण है, वो स्वतः डगमगाने लगता है। और ये 5 तत्वों के पीछे ना जाने कितने 50,000 से भी ज्यादा तत्व जुड़े हुए हैं, जो हमारे पूरे के शरीर की एक संतुलित व्यवस्था को बनाएंगे। आप पाचन तंत्र को ले लें, चाहे आप कंकाल तंत्र को ले लें, चाहे आप तंत्रिका तंत्र को ले लें, चाहे आप प्रजनन तंत्र को ले लें, कोई भी सिस्टम को आप देखें, शरीर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रकृति ने सजो करके रखे। कभी शरीर के अंदर के अंग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से उनके बीच में तालमेल होता है। लेकिन बाहर की तरफ से हम जो एनवायरनमेंट को हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे खाने पीने की सामग्री होती है, 2 तरह से वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा शरीर है, लोगों ने उसको डस्टबिन बना लिया। गुटखा खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, और तो और अल्कोहल की अतिरिक्त मात्रा हमारे शरीर में डाल रहे हैं। हमें समझने की आवश्यकता है, क्या इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है? हम सभी लोग जानते हैं कि ये चीजें खतरनाक हैं, इनसे कैंसर आता है, उसके बावजूद हमको या अपने शरीर की आवश्यकता समझ के ये कह करके नहीं ये तो जरूरी है, ये तो चलता है। भूपेंद्र भाई साहब ने बहुत सारी चीजें बहुत सारे तरीके से बताई।
होता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा? जो चीजें हमारे लिए नुकसानदायक हैं हम उसको क्यों संजो करके चलते हैं? हमें उन पर बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। और जब हमारा शरीर और हमारा मन दोनों स्वस्थ होंगे, हमें बढ़िया एनवायरमेंट मिलेगा। प्रकृति का आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारा मन शांत हो। हम अशांत हो जाते हैं, घर परिवार समाज और कुछ अकारण जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसके बावजूद भी हम टेंशन में आ जाते हैं। और जब इन चीजों से परेशान हो जाते हैं, हम बाहर जाने का प्रयास करते हैं, हमें घर में मन नहीं लगता। आप कहां जाएंगे? प्रकृति की सुरम्य वातावरण, प्रकृति की गोद में, कहीं बाहर एकांत में बैठ करके किसी पेड़ के नीचे बैठे। क्यों जा रहे हैं? अपना आत्मविश्लेषण करके हमने क्या किया, हम क्यों शांत हो। और जब प्रकृति आपको शांत करती है तो हमें प्रकृति का सम्मान करने में कोई संदेह या कोई किसी भी तरह का हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त है, पानी की उपलब्धता हम समझ रहे हैं कि ठीक है, दोनों में अंतर है। पानी हमें दिखाई दे रहा है इसलिए हम जल संरक्षण की बात साफ तौर पे कर लेते हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे। जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, बावजूद उसके हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा मापन यंत्र है जो हमें यह बता देगा कि आगे आने वाले इतने समय के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं? हर व्यक्ति के पास नहीं। साइंटिफिक कम्युनिटी के पास हो सकता है, प्रोडिक्शन करते हैं, बताते हैं 2040 के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हकीकत है 50 डिग्री टेम्परेचर से एबव होगा, सभी लोग जानते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स और जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है वो डिनेचर्ड हो जाती है और डेथ हो जाएगी। हमें खूब अच्छे से याद है 92 के आसपास की बात है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर शायद 45 या 46 डिग्री अचानक बढ़ा था। बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे पशु पक्षी मर गए थे। आलम यह था कि जिन पेड़ के ऊपर तोते बैठते थे, एनिमल बैठते थे, सुबह उनके मृत शरीर पेड़ के नीचे मिले। हम सचेत नहीं हुए, हम वही काम आज कर रहे हैं जो आज से 30 साल पहले कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके से 30 साल का वो ड्यूरेशन, हम सब लोग युवा थे उस समय, और आज भी हम अपनी श्रेणी को युवा ही कहते हैं, अभी हम एक वृद्ध श्रेणी में नहीं आए। लेकिन अगर हम अगले 30 साल में अगर हम लोग कुछ अच्छा कर पाए तो शायद आगामी जनरेशन के लिए हम एक अच्छा खासा वातावरण देकर के जा सकते, जिसके बारे में हमारा आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इसके बारे में बहुत गंभीरता के साथ और बड़ी ही संवेदनाओं के साथ, संवेदनशीलता के साथ हमें इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, हम अपने बुंदेलखंड में रहते हैं, कहीं जरूरत नहीं है किसी भी तरह के चिकित्सा की आवश्यकता, लेकिन अगर हमारा शरीर खराब होता है, हमारी शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है तो हमें इलाज कराना पड़ेगा। प्राचीन समय में शल्य चिकित्सा क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन आप आज के समय में शल्य चिकित्सा को नकार नहीं सकते। आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है, आपके शरीर के अंदर आपने जो बाहर से ऑयली चीजें खा करके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट आपने अंदर के एनवायरनमेंट में कर लिया है, तो बाहर के एनवायरनमेंट का कचरा तो हम चल करके फेंक देंगे, लेकिन आपके शरीर का अंदर का कचरा तो मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी ही निकाल। तो सजगता के साथ हमें बातचीत करने की आवश्यकता है। कई सम्मेलनों में हमने सुना है कि मेडिकल साइंस खराब है, विज्ञान बेकार है, या सब होना चाहिए, पुराने समय के लोग ऐसे जीते थे, हमें भी जी लेना चाहिए। गलत है हमारी तरफ। पुराने समय के वातावरण को हम वापस नहीं ला सकते भाई साहब। इतना बड़ा छतरपुर का विकास पहले नहीं था, और जो ये विकास हुआ है पूरे के पूरे तरीके से पेड़ पौधों का विनाश करके हुआ है। और ये विकास नहीं है, ये मानवीय जरूरतें थी और हमने उसको पूरा किया। जमीन को खरीद करके अपने मकान बना लिए, तो 4-6 दिन के बाद सांप निकल आया, बोले साहब हमारे घर में सांप निकलते हैं, और आपने सांप को मारना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, आपने सांप के घर में अपना घर बना लिया है।
अब वो बोलते नहीं है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ही सर्वोच्च हैं। बहुत चीजों की आवश्यकता है। हमारे बुंदेलखंड की जो जैव विविधता है, हमारे यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, हमें अपने बच्चों को उनके बारे में बताने की आवश्यकता है। जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, आज जो पूरा भारतवर्ष जो कोविड-19 से बहुत अच्छे तरीके से बच करके निकल गया है, उसका मेन रीजन है वहां की जैव विविधता और वहां की जलवायु और वहां का खान पान की वजह से ही हम आज जीवित हैं। हमारे पास पूरी इम्यूनिटी है। हम बेर खाते हैं, मकोइया खाते हैं, हम सतुआ खाते हैं, हम बिलचुन खाते हैं और हमारे पास सीजनल फ्रूट्स जितने होते हैं हम उनको खाते हैं और हमारी शरीर की इम्यूनिटी डेवलप होती है। कभी भी कोई किसी तरह के बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है, हमारी शरीर सक्षम होता है और उससे लड़ जाता है। यही नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है। नेचर के साथ मिलकर के अपने शरीर को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना। हमारे शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं, जो हमारे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और बहुत सारे तत्व हमारे शरीर के, वो सारे तत्व हमारी पृथ्वी पर भी है, बाहर भी है। लेकिन बाहर के तत्वों को हम स्वीकार नहीं करते, हम पेड़ पौधों के माध्यम से उनको ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के एनवायरमेंट को किस तरह की प्रोटीन की आवश्यकता है हमारा शरीर बना लेता है। जितनी भी हमारे घर की एक्टिविटीज है, हमारी किचन है, जो दादी के नुस्खे की जो आप बात कर रहे थे, हमें उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर हम अपने शरीर को अच्छा बना पाएंगे और हमारे शरीर का एनवायरनमेंट जब अच्छा बन जाएगा तो हमें सारी चीजें अच्छी दिखाई देने लगेगी। आप सबने वो हमें बोलने का मौका दिया, आप सबको बहुत बहुत